एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 7 की बात करें हम, कक्षा 7 और विषय सामाजिक विज्ञान और चौथा पार्ट हम शुरू करें मुगल साम्राज्य। पिछले वीडियो में हमने तीसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर किए थे और आपने कॉपी में कर लिए होंगे, आपकी कॉपी भी शायद चेक होगी है, तो उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। आज हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य। नाम सुना आपने? बाबर, अकबर, जोधा अकबर, आपने सीरियल देखा जोधा अकबर की कहानी, तो वो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों व संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वह उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये लाल किला एक मुगल बादशाह था, शाहजहां ने बनाया था, जहाँ से अभी स्वतंत्रता दिवस बनाया था ना आपने 15 अगस्त पे कि दिन क्या होता है, दिल्ली के अंदर लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो अब की बार किसने फहराया था? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये याद रखना, ये है लाल किला। देखा है क्या आपने? टीवी में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे लाल किला, ठीक है, यहाँ ऊपर झंडा फहराया जाता है। फिर देखिए मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1414 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते, इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तैमूर लंग आया था ना जिसने कब्जा किया। तैमूर, उसके अधिकारी मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र मध्य में तैमूर है, उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा था। ठीक है, दादा परदादा लक्कड़ दादा होता है। उसके बाद अबूशेद बाबर के दादा, तैमूर की बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां, और उनकी दाईं और क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ये देखिए सभी के चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, सारे के सारे मुगलों के दादा परदादा और सबके चित्र बने हुए हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगलों की स्वयं में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और 10 और मेवाड़ मारवाड़ अध्याय 9 के संबंध में गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया? आगे वाले अध्याय में बात करेंगे। अब देखिए मुगल फौज अभियान। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई।
आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और प्रारंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ये देखिए 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ये देखिए तोप। और अब देखिए मुगल सम्राट प्रमुख घटनाएं। बाबर सबसे पहले कौन आया? बाबर 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। किसने? बाबर ने। ये बाबर की फोटो है। फिर उसका पुत्र आया हुमायूं 1530 से पहले 1540 तक, फिर 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा और 1540 में कनौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफदाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इमारत में एक दुर्घटना में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आता है अकबर 1556 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैराम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाई। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर गांधार पर कब्जा कर लिया गया। ये गांधार अफगानिस्तान में है। और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। काबुल भी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब आता है जहांगीर, अकबर का पुत्र था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। कब? 1615। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। शाहजहां, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा, ओरछे थे उन पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ और असफल रहा। परिणाम स्वरूप गांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला ले गया। बीजापुर के सेनाओं ने सुलह से निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा को समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब देखो औरंगजेब 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में
यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया तो शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात ये औरंगजेब का पुत्र था, अकबर द्वितीय। औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, छापामार पद्धति होता है छुपकर वार करना, पीछे से वार कर देना, के विरुद्ध अभियान का था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब आगे पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।